अभी भी जो ओलंपिक में 117 जो लोग गए हुए हैं, 117 खिलाड़ी, उनमें से 24 अकेले हरियाणा के हैं, मतलब ये करीब 22%। लेकिन हरियाणा से शायद 7 गुना बजट उनको खेलो इंडिया में आवंटित किया हुआ है। और वो प्रदेश जो है वो बड़ा समृद्ध प्रदेश है। ऐसे नहीं है कि कोई ट्राइबल एरिया का प्रदेश है कि वहाँ उचाना हल्के से उनकी पार्टी की 4200 वोट आई। तो लोगों ने उनका हिसाब किताब कर रखा है सारा का सारा। एक दिन बीजेपी को गाली दे देते हैं, एक दिन कांग्रेस को दे देते हैं, और तो वीरेंद्र सिंह को बोल के चले गए। तो अभी कुछ नहीं इन बातों में रखा हुआ। मैं दुर्भाग्य भी कह सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश तो सारे जितने भी हैं देश के ही हैं, तो जिसको पैसा फालतू जा रहा है उनको बधाई हो। लेकिन हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, अभी भी जो ओलंपिक में 117 जो लोग गए हुए हैं, 117 खिलाड़ी, उनमें से 24 अकेले हरियाणा के हैं, मतलब ये करीब 22% खिलाड़ी जो हमारे हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, जब मेडल आएंगे आप पाएंगे उसमें ज़्यादातर हमारे मिलेंगे। तो लेकिन खेलो इंडिया का जो बजट है, आप शायद उसी का जिक्र कर रहे हो, मैंने भी उस पर नज़र मारी है। तो उसमें ख़ास तौर पे एक ऐसा प्रदेश है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जिसकी स्पोर्ट्स में भूमिका कह लीजिए या उनकी जो भागीदारी है वो शून्य के बराबर है। लेकिन हरियाणा से शायद 7 गुना बजट उनको खेलो इंडिया में आवंटित किया हुआ है। और वो प्रदेश जो है वो बड़ा समृद्ध प्रदेश है। ऐसे नहीं है कि कोई ट्राइबल एरिया का प्रदेश है कि वहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से पैसे देने की आवश्यकता है ज़्यादा। तो ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्रदेश जो आपको करीब करीब, चाहे एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों या ओलंपिक्स हैं, करीब करीब आधे मेडल हमारे प्रदेश के बच्चे लेके आते हैं। और उनको यदि आप सिर्फ 3% ग्रांट उस खेलो इंडिया के माध्यम से देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब, और ये हमारे खिलाड़ियों का बड़प्पन है कि इसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ठीक करनी चाहिए। और कम से कम हरियाणा में तो मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद जब सरकार का बदलाव होगा तो उसमें जो खेल नीति जो है उसमें बहुत परिवर्तन किए जाएंगे, और जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं हमारे खिलाड़ी, उनको उसी प्रकार का दर्जा, मान सम्मान और मानदेय या इनाम या जो भी राशि कह लें, या सरकार में नौकरी की बात है, वो उसी हिसाब से मिलेगी जिस तरह से पहले मिलती थी। सर्वोच्च चौटाला कल उचाना तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो वीरेंद्र सिंह है उन्होंने आज तक 42 साल में कोई काम नहीं कराया, जबकि हमने 4.5 साल में 1200 करोड़ रुपए काम करवाए हैं उचाना में। तो वीरेंद्र सिंह अपने काम क्यों कर? यार देखो, ऐसा है, पिछली बार इनकी 92 या 93 हज़ार वोट आई थी, 47,000 से जीते थे। लोकसभा के चुनाव में उचाना हल्के से उनकी पार्टी की 4200 वोट आई हैं। तो लोगों ने उनका हिसाब किताब कर रखा है सारा का सारा। तो वो कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं उसका कोई मायने नहीं है। जब कहने की बात थी तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब क्योंकि बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक दिन बीजेपी को गाली दे देते हैं, एक दिन कांग्रेस को दे देते हैं, और तो वीरेंद्र सिंह को बोल के चले गए। तो अभी कुछ नहीं इन बातों में रखा हुआ। ये चुनाव तो उनका गया, आगे की बाद में देखेंगे।